बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 13 को। तो इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे सेल्स के अंदर फॉर्मेट के ऑप्शंस के अंदर हम लास्ट ऑप्शंस को देखेंगे कि प्रोटेक्ट शीट क्या है, लॉग सेल्स क्या है और फॉर्मेट सेल्स क्या है। देखिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और बहुत ही मददगार होते हैं ये ऑप्शंस, और बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत होती है लेकिन पता नहीं होता कि हम इनको कैसे यूज़ करें, और जिनको पता भी उनको इसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि आप इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा के लिए, अपने एक्सेल्स के कामों में। तो देखें, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में ऐसा है कि यहाँ पे यूज़र ने एंट्री करनी है कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ सेल्स के अंदर, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे एंट्री नहीं करनी बल्कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस पूरी डेटाबेस के अंदर जहाँ पे यूज़र ने एंट्री करनी है वहाँ पे मैंने उसको अलाउ किया है कि वो वहाँ पे एंट्री कर सके, और जिन सेल्स के अंदर उसको एंट्री नहीं करनी वहाँ पे मैंने उसको लॉक कर दिया कि वहाँ पे वो एंट्री ना करे। अगर वो गलती से कोशिश भी करे तो वहाँ पे एंट्री ना हो बल्कि मैसेज आ जाए कि भाई आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो ये काम आपने कैसे करना है। इसी तरह देखें, यहाँ पे इस सेल को चेंज कर सकता है यूज़र, इस सेल को यूज़र चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो एज इन वीक्स है इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वीक्स में एज आ जाएगी कि भाई 3 हफ्ते और 3 दिन इसकी एज हो गई है वीक्स के अंदर। तो ये ऑटोमेटिक है, यहाँ भी यूज़र चेंज ना कर सके। अगर वो कोशिश भी करे या गलती से कभी क्लिक भी हो जाए तो यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज ना हो, क्योंकि जब आप कोई डेटाबेस बनाते हैं, कोई रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे गलती से भी कोई चीज़ मिट गई तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हम डेटाबेसेस बनाते हैं और हमने अगर इसको आगे यूज़र्स को देना होता है कि लोग इसके अंदर एंट्रीज़ करें, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि ऐसा ना हो कोई गलत एंट्री कर दे या हमारा डाटा लॉस हो जाए किसी गलती एंट्री की वजह से। तो हमें क्या वहाँ पे प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत से सेल्स ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिक, जैसे अब ये वाला सेल्स का पोर्शन ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे ये सेल्स ऑटोमेटिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे मैंने इसकी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वहाँ पे यूज़र एंट्री ना कर सके। और जहाँ पे मैंने इसको अलाउ किया, जैसे यहाँ पे देखिए 84 है, तो मैं अगर इसको 34 करता हूँ तो ये इसको एंट्री की इजाज़त देते हैं, यहाँ पे वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। अगर ये 2 पेटीज़ है और मैं इसको कर देता हूँ 3, तो आप इसको देखिएगा 720 चेंज हो जाएगा 1080 के साथ। तो ये वो वैल्यू है जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, और ये वो वैल्यू है यहाँ पे यूज़र एंट्री कर सकते हैं। तो जहाँ पे यूज़र ने एंट्री करनी है वहाँ मैंने इसको अलाउ किया है, और जहाँ पे यूज़र ने एंट्री नहीं करनी बल्कि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है वहाँ पे मैंने इसको लॉक किया है ताकि वो गलती से भी वहाँ पे एंट्री ना हो। तो ये आप कैसे करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। तो मैं इस डेटाबेस को क्लोज़ करता हूँ, ये जैसे आपको समझाने के लिए था, और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए अपनी प्रैक्टिस वर्कशीट के अंदर आ जाते हैं। अब इस प्रैक्टिस वर्कशीट को मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने ये वर्कशीट बनाई है और मैं किसी अपने क्लाइंट को भेजता हूँ या किसी और को भेजा है उसको चेक करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, तो हम इसके अंदर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए आपने करना क्या है, आपने होम के टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे सेल्स के पोर्शन में आपने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऐसे इस डायलॉग बॉक्स को देख लें, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने प्रोटेक्ट करना है शीट को, तो आपने इसको चेक लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। अगर आप चाहें तो उसको पासवर्ड दे सकते हैं। फिलहाल मैं अभी बगैर पासवर्ड के करके दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शन उसने दिए हैं हमें। जब आप इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसके अंदर यूज़र क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। देखिए मैंने यहाँ पे इसको दिया हुआ है कि सिलेक्शन वो कर सकता है, मतलब अगर आपकी एक शीट होगी तो उसको यूज़र सेलेक्ट कर लेगा, सेल्स को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है कि उसमें सबको सिलेक्ट कर सकता है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन लॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप जो अलाउ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो वो ऑप्शन अलाउ होंगे। जैसे फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कोई फॉर्मेट भी कर सके, तो मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा, फॉर्मेटिंग भी वो कर सकेगा, मतलब फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें भी कर सकेगा। फिलहाल मैं पासवर्ड नहीं लगा रहा, मैं इसको ओके कर दिया मैंने। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ कहीं पे भी तो मुझे यहाँ पे अलाउ की इजाज़त नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ ऐड करूँ, ना यहाँ पे ना अंदर ना बाहर, कहीं पे भी वो एडिट की इजाज़त नहीं है। अब अगर मैंने इसको अलाउ किया कि वो फॉर्मेटिंग करे, तो फॉर्मेटिंग का क्या मैं चाहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इन सब का, अभी देखिए 12 है तो मैं इसको 14 करना चाहता हूँ। तो देखिए ये बढ़ा के मैंने 16 कर दिया। तो मतलब क्या कि मैंने फॉर्मेटिंग की इजाज़त दी थी, इसलिए वो इसको फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, ये सब की सब हम चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह यहाँ से हम जहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस हैं, हम इसके ऊपर अलाउ कर सकते हैं, फिल करना, ये सब की चीज़ें कर सकते हैं, बॉर्डर लगाना, हम ये सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग को अलाउ किया है। लेकिन हमने डिलीट को अलाउ नहीं किया। तो मैं अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो देखिए वो डिलीट करने नहीं देगा। अगर मैं ओवरराइट करना चाहूँ तो ओवरराइट करने नहीं देगा। ये इसलिए हो रहा है कि हमने इसको प्रोटेक्ट किया है। अब मैं इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं फॉर्मेट के ऊपर दोबारा से जाऊँगा, उसके बाद अनप्रोटेक्ट कर दूँगा।
अब क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड नहीं दिया था तो इसलिए इसने मुझे पासवर्ड भी नहीं मांगा। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं एक चीज़ क्रिएट कर रहा होता हूँ तो जैसे जैसे मैं चीज़ें क्रिएट करता हूँ मैं वहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। फिर जब उसको हमने काम करना हो तो हम उसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं पासवर्ड के बगैर, ताकि हम भूल ना जाएँ। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, फॉर्मेट के ऊपर जाना है, प्रोटेक्ट के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड लगा देना है 1 2 3। फिलहाल मैं लगाता हूँ तो मैं जैसे ही अब इसमें से आपने मैं कहता हूँ मैंने फॉर्मेटिंग को भी अलाउ नहीं करना, इसको मैंने अनचेक कर दिया। और अगर आप चाहते हैं सेल को सिलेक्ट भी ना कर सके तो आप इसको भी अनचेक कर सकते हैं। मैंने अनचेक किया कि मतलब मैं कोई चीज़ भी अलाउ नहीं कर रहा। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, आप इनको देख लीजिएगा। जो आप अलाउ करना चाहते हैं उसको टिक लगा देंगे, जिसको अलाउ नहीं करना वो ना करें। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो मुझे कहेगा दोबारा पासवर्ड टाइप करें, तो मैं 1 2 3 दोबारा टाइप करके इसको ओके कर देता हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे वो क्लिक भी नहीं कर रहा। देखिए मैं सिलेक्शन की भी इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि मैंने इसको इजाज़त नहीं दी। तो एडिट करना तो दूर की बात है क्योंकि अब इस एडिटिंग की भी इजाज़त नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि मैं चाहता हूँ भाई मुझे पूरा शीट को लॉक नहीं करना। मैं चाहता हूँ जहाँ पे यूज़र ने एंट्री करनी है, जैसे ये मार्क्स लिखने हैं, क्लासेस लिखनी है, स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, तो इनको कम से कम अलाउ करें। या मैं कहता हूँ भाई स्टूडेंट के नेम भी ठीक हैं, क्लास भी ठीक है, लेकिन मार्क्स के तो हमने यहाँ पे एंट्री करनी है, मार्क्स तो यूज़र ने टाइप करना है, तो मार्क्स लिखने की इजाज़त दूँ। तो वो काम कैसे करेंगे? अब देखें, फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट साइज़ हर चीज़ अलाउ नहीं है। अब मैं इसको चेंज भी करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसने वापस कर दिया। अब देखें 12 है तो मैं इसको चेंज भी करता हूँ तो वो चेंज नहीं होगा, 12 का 12 ही रहेगा। अब मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ से अनप्रोटेक्ट करूँगा, मुझसे पासवर्ड मांगेगा तो मैं 1 2 3 पासवर्ड दूँगा, इसको अलाउ कर दूँगा। तो अब मैं कर सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि मुझे इन सेल्स के ऊपर अलाउ करना है कि यहाँ पे यूज़र एंट्री कर सके। तो उसके लिए आपने पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने जिन सेल्स को यूज़र के लिए अलाउ करना है आपने उस सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 100 सेल्स के ऊपर अलाउ करना है 100 को कर लें, 1000 को करना है 1000 को कर लें। मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये इस सेल को करना है। अगर आपके पास यहाँ पे भी डाटा है तो आपने कहा इसको भी करना है, इसको भी करना है। जहाँ जहाँ आप यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं आप उनको सिलेक्ट कर लें। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब आपने कहा आपने इस वाले सेल को भी सिलेक्ट करना है, तो अब आपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है और यहाँ पे भी अलाउ करना है। फ़र्ज़ करें आपका डाटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी अलाउ करना है, तो अब आपने कंट्रोल पहले एक सिलेक्शन ले लेनी है, फिर कंट्रोल दबा के दूसरा, तीसरा, जहाँ जहाँ आपको अलाउ करना है उन एरिया की सिलेक्शन ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें फॉर्मेट में चले जाना है। यहाँ से आप चले जाएँ फॉर्मेट के अंदर, एक ही बात है, या आप फॉर्मेट में जाएँ और यहाँ पे देखें सबसे नीचे एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल का, यहाँ चले जाएँ, एक ही बात है। या फिर आप यहाँ चले जाएँ तब भी एक ही बात है। तो ये आप इधर चले जाएँ, यहाँ से अलाइनमेंट में चले जाएँ, यहाँ से आप नंबर्स में चले जाएँ, या यहाँ से आप फॉर्मेट में चले जाएँ, आप इसी जगह पे आएंगे। देखिए मुख्तलिफ इसी इधर ही मुख्तलिफ ये सब के सब ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्शन का लास्ट वाला। तो देखें जब आप डिफ़ॉल्ट खोलते हो तो यहाँ पे टिक लगा होता है लॉक्ड सेल, ये एक्टिव हुआ है। एक्टिव का इसका मतलब ये है कि जब आप शीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो तमाम के तमाम सेल्स लॉक हो जाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट में लॉक रहते हैं, आप इसके अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन जब आप प्रोटेक्शन लगाते हैं, शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये सेल्स लॉक होते हैं, आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन अब मेरे को चाहिए क्या, मैं चाहता हूँ कि जिन सेल्स के ऊपर यूज़र एंट्री करेगा वो सेल्स लॉक ना हो, बाकी पूरी शीट भले लॉक हो जाए। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने अनचेक कर देना है, लॉक्ड सेल को मुझे अनलॉक्ड कर देना है कि शीट प्रोटेक्ट हो, उसके बावजूद भी जो लॉक्ड सेल है वो अनलॉक चाहिए। कौन कौन से चाहिए, जिनको मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए ये जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सेल्स लॉक ना हो, बाकी पूरी शीट लॉक हो जाए। तो मैं यहाँ से इनकी जो लॉक की जो फैसिलिटी है इसको मैं अनलॉक कर दूँगा। अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ तो अब ये अनलॉक हो गया। अब मुझे प्रोटेक्शन लगानी, पहले आपने सेल्स को अनलॉक चेक करना है, उसके बाद आपने फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से आपने प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाना है। फिलहाल मैं कहता हूँ उसकी सिलेक्शन को अलाउ कर दो, फॉर्मेटिंग को अलाउ कर दो। अब मुझे यहाँ पे अगर पासवर्ड देना है तो दे दें, नहीं देना तभी तो मैं फ़िलहाल दे रहा हूँ 1 2 3 एंड ओके करता हूँ। फिर मुझसे पूछते हैं 1 2 3 कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो अब देखें मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, एरर देता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो लिख रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ तो एरर देता है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो लिख रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे अलाउ कर रहा है, लेकिन मुझे अगर क्लास चेंज करनी है तो नहीं लिखने दे रहा। अब मुझे अगर इनके ये फॉर्मेटिंग बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, मतलब इसको मुझे इंक्रीज़ करना है तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग सबको अलाउ किया तो मैं सबको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, देखें सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ की अलाउ करना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग सबकी अलाउ, लेकिन लिख नहीं सकता यहाँ पे, तो इस तरह से मैं यहाँ पे भी नहीं लिख सकता। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने डेटाबेस के अंदर
जिन सेल्स को आप अलाउ करवाना चाहते हैं यूज़र्स को, उसको अलाउ कर सकते हैं, और जहाँ पे आप चाहते हैं कि अलाउ नहीं हो, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि वो आपने डिफ़ाइन की हुई हैं उनको अंदर कोई ख़राबी ना आए, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। अब अगर आपको अनलॉक करना है दोबारा, तो आपने दोबारा प्रोटेक्ट फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से अनप्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 1 2 3 पासवर्ड देके आपने इसको अनलॉक कर लेना है। तो इस तरह से आप पूरी शीट को बगैर पासवर्ड के भी लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड लगा के भी लॉक कर सकते हैं। इस तरह पूरे सेल्स के अंदर आप इनको अलाउ कर सकते हैं, जहाँ पे आप लिखना चाहते हैं उनको अलाउ कर सकते हैं, और आप चाहें तो अलाउ नहीं भी कर सकते। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप एक दफ़ा इस वीडियो को रिवाइज़ करके देखें ताकि ये चीज़ें समझ आ जाएँ, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं और बाज़ औक़ात समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। उसका जो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो लॉक सेल का है, वो मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे वहाँ पे लॉक करना है और अनलॉक करना है। थर्ड ऑप्शन ये है कि आपके पास फॉर्मेट का, तो आपने फॉर्मेट के अंदर चले जाना है और फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलते हैं फॉर्मेटिंग के। अच्छा, इन ऑप्शंस को मैं बड़ी तफसील से बताऊंगा, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इनको हम हर ऑप्शंस को पढ़ेंगे बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि इसके अंदर जब आप एक्सेल के अंदर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें को जानने की ज़रूरत है। तो हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे, एक एक ऑप्शन के ऊपर कोशिश होगी कि एक एक वीडियो है ताकि आप इसकी डिटेल को समझ सकें। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे सब चीज़ें फ़ॉन्ट जो आपको दिखा था, वर्ड में हम फ़ॉन्ट के ऊपर जाते थे, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना, और फ़ॉन्ट की जो टाइप है, इसी तरह से इसकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास बॉर्डर्स के ऑप्शन आते हैं, जो कि आप यहाँ पे बॉर्डर्स लगाते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसकी एडजस्टमेंट लाइन की जो होती है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम तफसील से बाद में पढ़ेंगे। फिल सेल्स हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिल किस कलर का करना, प्रोटेक्शन आपको बता दिया कि आपने लॉक और अनलॉक सेल्स को कैसे करना है। इस तरह हिडन्स का भी ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह इनके ऊपर तफसील से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी जो समझाने का मकसद था वो आपको लॉक सेल की चीज़ें समझा रही थी कि आप लॉक सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है फॉर्मेटिंग के हवाले से, जो कि हमारा ये वाला टैब कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।